अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज है नेक्स्ट सेकंड पार्ट है किसमें हिस्ट्री नेचर साइंस सेकंड टॉपिक है और ट्राई मेथड्स में सेकंड टॉपिक मतलब फर्स्ट टॉपिक है वो। इसमें पहला टॉपिक TLM कंप्लीट हो चुका है तो अब ये सेकंड टॉपिक बोल रहे तो पार्ट 1 कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब ये सेकंड पार्ट है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स तारीख़ रियाजी। अगरचे कदीम ज़माने में बहुत सारे तहजीबें तश्कील पाई गई लेकिन रियाजी में सिर्फ इनमें से कुछ ही तरीक़े हुई। इनमें मिस्र बाबलीलोन और हिंदुस्तान अहम है। इंपॉर्टेंट कौन से है? मिस्र मतलब इजिप्ट, बाबलीलोन और हिंदुस्तान अहम है। वैदिक दौर 6000 कबल मसीह से 3000 कबल मसीह तक वेदियों और आयत में बयान किरदा ज़िंदगी के हालात और जोग्राफिया से मुताल्लुक़ तफसीलियात पर मुबनी है। लेकिन कदीम मुर्गीन ने मशहूर तौर पर इन्होंने बाबलोनिया मिस्र की रियाजी की तारीख़ के नाम से मौसूम की। अरब वाले अब क्या बोले देखेंगे। अरब वाले जब अरब वाले बहुत सारे जगहों पर कारोबार के लिए घूमते थे। अरब वाले क्या करते हैं? बहुत सारे जगह में कारोबार के लिए घूमते थे तो वो हर इलाके में मालूमात को जमा कर लेते थे। जमा कर लेके टालमी की मैथमेटिकल कलेक्शंस को अलमगस के नाम से पुकारा जाता है। टालमी की मैथमेटिकल कलेक्शंस को अलमगस के नाम से पुकारा जाता है। इस तरतीब में इनके ज़रिए मालूमात को एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल किया गया था। अब ये अरब वाले क्या करते थे? सारी जगह का पूरा कंटेंट को सबको है ना इकट्ठा कर लेते थे। कारोबार के लिए घूमते थे ना तो हर इलाके में मालूमात को जमा कर लेते थे तो वैसा एक जगह से दूसरे जगह को मुंतकिल करते थे वो। इन्होंने यूनानियों और हिंदुस्तानियों से कुछ मुफीद तसव्वुरात भी सीखे। अददी निज़ाम जो 10 पर मुबनी है अपने मुल्क में मुतारिफ़ कराया। इनका निज़ाम में 1 से 9 तक हिस्से थे। मतलब 0 नहीं था, 1 से 9 तक ही हिस्से थे। रियाजीदान अल-ख़वारिज़मी का लिखा हुआ अल-जबीर 2 अहम उसूल पर मुबनी है। रियाजीदान अल-ख़वारिज़मी उन्होंने लिखे सो अल-जबीर 2 हिस्सों पर मुबनी है। पहला क्या? रिस्टोरेशन, दूसरा रिडक्शन। रिस्टोरेशन का मतलब क्या है? मतलब एक मसावात की मुनफी इस्तिलाहात को मसावात के दूसरे रुख पर ले जाता है। और रिडक्शन मतलब गुमनाम अल्फाज का इजाफा है, जैसे वो आम तबक़ाती मसावात के उसूल के तरीक़ेकार के तौर पर। अल-बटानी 9वीं सदी के मारूफ माहिर फ़ल्कियात में से एक थे। इन्होंने कोटेंजेंट बनाए। कौन बनाए? अल-बटानी बोलते हैं। अल-बटानी 9वीं सदी के मारूफ माहिर फ़ल्कियात में से एक है उन्होंने और इन्होंने कोटेंजेंट बनाए। 11वीं सदी में बगदाद के अलबारकी ने सिमेट्रिक थ्योरी और अलजेब्रा में तहक़ीक़ की। 11वीं सदी में बगदाद के अलबारकी बोलते हैं सिमेट्रिक थ्योरी और अलजेब्रा में तहक़ीक़ की। मगरिबी अरबों के रहने वाले जबीर इब्ने अपला ने फ़ल्कियात से मुताल्लिक़ 9 किताबें लिखी। अब उसके बाद अरबों ने मुसलसल की साइंस को तक़वीद बख्शे। उसके बाद इजिप्ट वाले आ गए। इजिप्ट वालों में अहराम दुनिया के 7 अजाइब में से एक है। पिरामिड एक है ना दुनिया में 7 अजाइब में से। इससे मिस्रों को ज्योमेट्री का इल्म होने का पता चलता है। इन लोगों को पहले से ही ज्योमेट्री का पता है बोल के वो पिरामिड देखने से मालूम हुआ। मशहूर यूनानी मुर्ख हीरोडोटस की राय थी कि हर साल नील के सैलाब से मिटा दिया गया ज़मीनों के हदूद को नए सरे से ताबीर किया जाता था और इसके मुताबिक इनको जमा करने के लिए ज्योमेट्री की ज़रूरत होती थी। और इसने कहा कि मसाहत नील का तोहफ़ा है। जब है ना मशहूर यूनानी मुर्ख हेरोडोटस के राय थी। हेरोडोटस के उनका कहना था कि हर साल है ना वहाँ नया सैलाब आके पूरे गांव है ना मालिक चला देता तो उसकी वजह से फिर लोग है ना सैराब कितने जनों मालिक गए, वो क्या है, कितने घर आ गए, वो पूरे हिसाब किताब देख लेते थे। इनको जमा करने के लिए जब से लोगों को ज्योमेट्री की ज़रूरत होती थी तो जब वो नील का तोहफ़ा है बोल के बोले उन्होंने। कौन बोले? हेरोडोटस से। इन्होंने किसी मुताक़िर या एनोमोस को हव या हीप से पुकारा जाता है। इससे पता चलता है कि इन्हें अलजेब्रा ज्योमेट्री का इल्म है। 7वीं सदी क़बल मसीह में यूनान और मिस्र के माबैन तजारत हुआ करते थे। मिस्रियों के नज़रियात ने यूनानियों को मुतासिर किया। अरिस्टोटल ने कहा कि रियाजी की पैदाइश इजिप्ट है। अरिस्टोटल क्या बोले? रियाजी की पैदाइश इजिप्ट है बोल के बोले। यूनान या ग्रीक वाले। अब
अरब वाले हो गए और मिस्र वाले हो गए। अब यूनान वाले क्या बोले? यूनानियों ने रियाजी में अक़लियत पसंदी का इतलाक़ किया। यूनानियों आमतौर पर जमा, तफरीक़ और ज़रब के लिए अबाकस का इस्तेमाल करते थे और हिसाब के लिए अदद को कम इस्तेमाल करते थे। उसके बाद यहाँ पे सोफिस्ट स्कूल, पाइथागोरियन स्कूल और प्लेटो स्कूल, उसके बाद अलेक्जेंड्रिया स्कूल, ये पूरे स्कूल्स के नाम हैं। जैसे इदारे क़ायम किए, पूरे जो भी यहाँ पे स्कूल्स के नाम दिख रहे हैं ना, वो पूरे इदारे क़ायम किए। और मशहूर रियाजी दानों रियाजी की तरक्की के लिए सख्त मेहनत की है। थियो एंड डेफाथानिस, ये दोनों क्या करें? मशहूर रियाजी दानों रियाजी की तरक्की के लिए सख्त मेहनत की। लिहाजा तस्वूर किया जाता है कि रियाजी यूनानियों का अज़ीज़ या तोहफ़ा है। यूनानियों की आदत थी कि वो अपने अदद निज़ाम और हिसाब किताब के तरीक़ों में फ़र्क करते हैं। इनके अददी निज़ाम को अर्थमेटिक कहते हैं। यूनानियों के अददी निज़ाम को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक कहते हैं। और हिसाब किताब को क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक्स कहते हैं। यूनानियों के अददी निज़ाम को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक बोलते हैं। और हिसाब किताब को क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक बोलते हैं। इन्होंने इस्तखराई तरीक़े के बजाय इस्तखराजी तरीक़े का इस्तेमाल किए। इस्तखराई तरीक़े से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते हैं? इस्तखराजी तरीक़े को देते हैं। न्यूकोमास ने अर्थमेटिक्स पर एक किताब लिखी जिसका नाम है इंट्रोडक्शन अर्थमेटिका। सन 100 ईस्वी में एर्थस्नीस ने मुफर्रद आदात को मालूम करने का तरीक़ा पेश किया। और इसके बाद हिप्पोकस 200 से 200 मतलब 200 से 100 क़बल मसीह ने कसीरुल जमा तेदाद पर काम किया, जिसको रियाजी की सीरीज़ कहा जाता है। उसके बाद हिप्पिस्कल्स, इसकी लिखी हुई किताब है राइजिंग ऑफ द स्टार, पॉलीगोनल नंबर्स। किसकी? हिप्पिस्कल्स की लिखी हुई किताब क्या है? राइजिंग ऑफ द स्टार, पॉलीगोनल नंबर्स। राइजिंग ऑफ द स्टार दर्ज झैल नताइज हैं। देखो, 2n अल्फाजों की तरतीब में आखिरी n अल्फाज का मजमुआ पहले n अल्फाज के मजमुए से ज़्यादा है। 2n+1 अल्फाज की रियाजी की तरतीब। अर्थमेटिक सीरीज़ में अल्फाज का मजमुआ इस सिलसिले के दरमियान लफ्ज़ को सीरीज़ के अल्फाज की तादाद से ज़रब देकर हासिल किया जा सकता है। उसके बाद रियाजी की तरक्की में यूनानी की शिरकत या मेहनत। आइकॉनिक स्कूल, यहाँ पे स्कूल्स थे ना, और स्कूल्स के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे स्कूल्स है ना, स्कूल्स के बारे में है। आइकॉनिक स्कूल, पाइथागोरस स्कूल। आइकॉनिक स्कूल नॉर्मल से मैं बताऊँगी। BC 640 to 546 सालों के दौरान थैलिस नामी एक साइंसदान ने आयोनिक स्कूल की बुनियाद रखी। कौन रखी? थैलस नामी। इन्होंने यूनान में ज्योमेट्री का मुतालिया मुतारिफ़ कराया। इन्होंने ज्योमेट्री से मुताल्लिक़ 6 नज़रियात दरियाफ़्त किए। वो हस्ब ज़ैल हैं। जब वो सीधी लाइन आपस में ख़त करती है तो मुक़ाबिल का ज़ाविया वर्टेक्स एंगल्स मसावी होते हैं। किसी मसाउल साख़ीन मुसल्लस में क़ायदे के ज़ाविये मसावी होते हैं। 3 ख़तरे दायरे को 2 निस्फ़ दायरों में तकसीम करता है। निस्फ़ दायरे में ज़ाविया एक सही या एक क़ाइमुज़ ज़ाविया है। एक मुसल्लस में ज़ाविये के मजमुए 2 क़ाइमुज़ ज़ाविया हैं। 2 मुसल्लस मसावी होती है जब इनके 2 ज़ाविये एक ज़िले मसावी हो। पाइथागोरस स्कूल, ये है पाइथागोरस स्कूल के बारे में। पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस का ताल्लुक़ सामसावी से है। इन्होंने थैलिस से मुतासिर होकर मिस्र में रियाजी का मुशाहिदा किया। मिस्र मतलब इजिप्ट में रियाजी का मुशाहिदा किया। पाइथागोरस के मशहूर शागिर्द कौन कौन हैं? आर्चिमेड्स एंड फिलोलोअस। किसके मशहूर शागिर्द उन लोग? पाइथागोरस के आर्चिमेड्स एंड फिलोलोअस। इसने अदद को जुफ्त, ऑड एंड इवन नंबर से मतलब ताक़दत जुफ्त अदद में दर्जबंदी की। कौन ताक़दत जुफ्त अदद में दर्जबंदी की? पाइथागोरस ने एरिया रकबे के मौजू पर सख्त मेहनत की। इस तरह क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर एक मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों पर की मुरब्बा के मजमुए के बराबर AB² + BC² = AC²। नज़रिया इसके नाम पर मशहूर है। किसके नाम पर? मतलब पाइथागोरस। अब पाइथागोरस जानते थे कि एक ही कसीरुल ज़ाविया जिसको अपनाया हुआ कसीरुल ज़ाविया की तरह एक ही इलाक़े के साथ कसीरुल ज़ाविया तामीर किया जाए और किसी दूसरे को अपनाया हुआ कसीरुल ज़ही की तरह तश्कील दिया जाए। इन्होंने ये साबित किया कि अगर किसी मुरब्बे का वितर इसके रकबे से दुगना होता है तो मुरब्बा क़ायदे के बराबर है।
और इन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री अशकाल को समझाने के लिए हुर्फों को इस्तेमाल किए। कौन हुर्फों को इस्तेमाल किया ज्योमेट्री के अशकाल को समझाने के लिए? बोलते पाइथागोरस। और इसके बाद सोफिस्ट स्कूल 480 BC साल में यूनानियों ने अपनी बादशाही में जमहूरियत का तारीफ़ किया। ससली से आने वाले मुअल्लिम को सोफिस्ट कहा जाता है। इनमें मंदरज़ैल मसाइल हैं जिसको इन्होंने हासिल करने की कोशिश की। लाइन या ज़ाविये की तकसीर एक मुक्कब को 2 गुना करने का मुतालिब है। अपनाया हुआ मुक्कब के लिए 2 गुना मुक्कब तलाश करना। दायरे के दर्जे बंदी करने का मुतालिया ये है कि अपनाया हुआ दायरा में मसावी रकबे का मुरब्बा या दिगर खतूती नक्शे तलाश करना। इस दौर के मुमताज़ रियाज़ीदानों में ये लोग पूरे हैं यूक्लिड, आर्चिमेड्स, एपोलोनियस, हीरोन, हिप्पाराचस वगैरह शामिल है। यूक्लिड अब है यूक्लिड के बारे में तो 305 BC में पैदा हुए। 320 से 330 BC के दरमियान इसने अपनी किताब एलिमेंट शाये किए। इनके किताब का नाम एलिमेंट शाया किया। इसके अंदर क्या है 13 हिस्से हैं, जदों पर मुश्तमिल है। ये एलिमेंट क्या है 13 हिस्से पर मुश्तमिल है। ये कौन एलिमेंट किताब कौन लिखे? बोलते यूक्लिड लिखे। ये एलिमेंट किताब में कितने हिस्से हैं? बोलते 13 हिस्से हैं। और यूक्लिड एक और अजीम काम डेटा, उन्होंने एलिमेंट्स के साथ साथ डेटा किताबें लिखे हैं। और इस डेटा किताब इसकी और किताबें और डेटा किताब एलिमेंट किताब बहुत मशहूर हैं। एलिमेंट में 13 जदों पर मुश्तमिल है, मतलब 13 हिस्से पर मुश्तमिल है। और डेटा भी बहुत मशहूर किताब है। उसके साथ साथ और भी किताबें हैं ऑन डिवीजन, फिलोमिना, ऑप्टिक्स। ये उसके बाद है बाबा ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी किनको बुलाते हैं? यूक्लिड्स को बुलाते हैं। और इनकी लिखी हुई किताब तो देखें आप। रियाजी के उसके बाद है ना एक बबाइल के सिवा दुनिया के सबसे ज़्यादा छुपी हुई और सबसे ज़्यादा छुपी हुई मतलब प्रिंट ज़्यादा किए हुए किताब कौन सी बोलता है? एलिमेंट्स किताब ही है। और उसके बाद रियाजी के अलग अलग मालूमात अनासिर सबूत फराहम करते हैं और मुनासिब ख़यालात की इजाज़त देती हैं। स्कूल रियाजी में जो ज़्यादातर पढ़ाया जाता है एलिमेंट्स से लिया गया है। स्कूल्स में पढ़ाते जो किताब में रियाजी रहता है वो रियाजी कौन सी किताब से लिए गए हैं? बोलते एलिमेंट्स किताब से। एलिमेंट किताब कौन लिखे? बोलते यूक्लिड लिखे। और ज़्यादा प्रिंट हुई दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट हुई ऐसी किताब कौन सी? बोलते द एलिमेंट किताब है। और तहरीर, अदद और शुमार जो तजज़िया के तरीक़े एलिमेंट में कितने हिस्से हैं? बोलते 13 हिस्से। तहरीर, अदद और शुमार जो तजज़िया के तरीक़ों को बयान करने वाली किताब डेटा। और तजज़िया के तरीक़े को बयान तहरीरी, अदद और तजज़िया दो को भी बयान करने वाली किताब कौन सी? बोलते डेटा। एलिमेंट्स और डेटा ये 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन लिखे? बोलते यूक्लिड लिखे। और यूक्लिड कौन से किताब लिखे? बोलते एलिमेंट किताब और डेटा किताब लिखे। एलिमेंट किताब में कितने हिस्से हैं? बोलते 13 हिस्से हैं। और डेटा किताब में तहरीर, अदद, शुमार और तजज़िया के तरीक़ों को बयान करे। क्या बयान करेगा? तो डेटा में तहरीरी, अदद और शुमार जो तजज़िया के तरीक़ों को बयान करें। ज्योमेट्री की तामीर के लिए सबसे अहम खुद नज़रियात, मौफ़िक़ात, पेश गोई के नज़रियात तैयार किए। अब ये यूक्लिड के बारे में उनके बारे में मालूम हो चुका। अब है नेक्स्ट आर्किमिडीज। इनके बारे में क्या है? बोलते वो खालिस ज्योमेट्री, प्योर ज्योमेट्री के इल्म बरदारों पियोनियर्स में से एक है। वो दायरे की कशिश, नखल का मरकज़, सेंटर ऑफ प्लेन ग्रेविटी और क्वाड्रेशंस ऑफ पैराबोला, द मेथड्स, एक दायरे की पैमाइश, द मेजरमेंट्स ऑफ साइकिल किताबें लिखे हैं। कौन लिखे है? आर्किमिडीज लिखे द मेजरमेंट्स ऑफ साइकिल। और मेजरमेंट्स ऑफ द साइकिल है ना इंपॉर्टेंट किताब है। इन्हें बहुत सारे तबक़ात जुड़े दिए हैं। अब आर्किमिडीज के न्यूटन ऑफ एंटीक्विटी समझा जाता है। आर्किमिडीज को क्या बोलते हैं? न्यूटन ऑफ एंटीक्विटी समझा जाता। अब उनके बाद अपोलोनियस इसने कॉनिक सेक्शन पर 8 किताबें लिखे। अपोलोनियस कितने किताबें लिखे? किस पर लिखे? मतलब कॉनिक सेक्शन पर 8 किताबें लिखे। हीरान सौ ख़बर मसीह के दबाई में मशहूर हवा। इन्होंने ज़िलों की बुनियादी पर एक मुसल्लस के रकबे का फार्मूला मालूम किए। और हिप्पोरस हबल मसीह 160 पर 1 से 120 पर 5 में एक माहिर फल्कियात थे। ऐसा लगता है कि मुसल्लस तैयार किया है। अब दूसरे सिकंदर रिहाई स्कूल, क्लोडियस टोलेमियस दूसरे
अलेक्जेंडर स्कूल को कायम करने वाले। इनकी लिखी हुई किताब है अलमगिस्ट जियोग्राफी। इस मदरसे से ताल्लुक़ करने वाले शागिर्द या फटनस है। एक मशहूर मिस्री माहिर फ़ल्कियात थे, इजिप्ट के फ़ल्कियात वाले उन्होंने, इजिप्ट के मशहूर थे उन्होंने, एक मशहूर मिस्र मतलब एक मशहूर इजिप्ट माहिर फ़ल्कियात थे उन्होंने। और उनके बाद क्लैडियोस ने 2 मशहूर किताबें अलमगिस्ट और जियोग्राफी को लिखे। इस अलमगिस्ट में मज़ीद 13 किताबें हैं। दयाफांटस ने अलजिब्री के 13 हिस्सों में अर्थमेटिक का किताब लिखी। अलजिब्री मसावात में मुतग़य्यर या अशारों का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथागोरस यूनान में सामोस से ताल्लुक़ रखते हैं। जुनूबी इटली में काटन पाइथागोरस स्कूल का आगाज़ किए। रियाजी के लिए पाइथागोरस की खिदमत। पाइथागोरस ने रकबे के मौजू पर सख्त मेहनत की। रकबे के मौजू पर क्या करे पाइथागोरस? सख्त मेहनत किए। ये नज़रिया ये क़ायम साबित में वितर पर मुरब्बा दूसरे दिनों अज़ला के मुरब्बों के बराबर है। इनके नाम के लिए मशहूर हैं। इनका ख़याल ये है कि मुकब में दायरे फ्लैट शक्लों में एक दायरा बहुत खूबसूरत है। अब उनके बाद है ये n/n+1/2 शक्ल में नमूने को मुसलसी नंबर कहा जाता है। इनका एहतियाम और इशारे पर मंदज़ल इशारा किया जाता है। उसके बाद ये देखो 1 से 2n+1 तक ताक़दत का मजमूआ रकबा बन जाता है। पाइथागोरस ने फ़लोलस नज़रिया पर एक किताब लिखी है और पाइथागोरस जुफ्तन ताक़दत पर भी ताक़दत मालूम किए, दर्जाबंदी करे। और अब आगे हिंदुस्तानी रियाज़ीदान। अब हिंदुस्तान वाले अब तक है ना, यूनान वाले हो गए, मिस्र वाले हो गए, तो अभी आगे अरब वाले हो गए ना। तो अब हिंदुस्तानी रियाज़ीदान। यूनानियों ने शक्ल पर काम किया जबकि हिंदुस्तानियों ने अदद पर काम किए। क़दीम रियाज़ीदानों में आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, महावीर, भास्कराचार्य, उनके बाद है उसके बाद परहामेहिरा, पद्मनाभन वगैरह अहम हैं। हिंदुस्तानी रियाजी के तारीख़ को 2 हिस्सों में तकसीम किए। 200 ईस्वी को सुलभा सुत्रा पीरियड कहते हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड किया ना। 200 ईस्वी को क्या बोलते हैं? सुलभा सुत्रा पीरियड कहते हैं। 400 से 1200 क़बल मसीह को उलूम नजूम या ज्योमेट्री दौर या फ़ल्कियाती दौर कहते हैं। अगरचे हमारे आशारियाई निज़ाम बुनियादी तौर पर अरबों से ताल्लुक़ रखने वाले समझा जाता है, लेकिन आखिरकार इसे हिंदुस्तानी तस्लीम कर लिया गया। हिंदुस्तान में पहले बार सिफ़र को 876 क़बल मसीह में इस्तेमाल किए। 0 को हिंदुस्तान में मालूम किया तो ये 876 क़बल मसीह में इस्तेमाल किए। हिंदुस्तानी रियाज़ीदान ज्योमेट्री तस्वुरात को अटलास बनाने में इस्तेमाल करते थे। बाबलियन की आमदगी से ही हिंदुस्तानी निज़ाम की तहक़ीक़ हुई। 1817 को लंदन के H.T. कोलब्रुक ने ब्रह्म सिद्धांत शिरोमणि का तर्जुमा अंग्रेज़ी में किए। H.T. कोलब्रुक क्या करें? ब्रह्म सिद्धांतम और सिद्धांत शिरोमणि को है ना क्या करें? अंग्रेज़ी में तर्जुमा करें। इल्म रियाजी की तरक्की हिंदुस्तान में 20वीं सदी से शुरू हुई। इल्म रियाजी कब से शुरू हुई? हिंदुस्तान में 20वीं सदी से हुई। 1907 में स्वामी अय्यर ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी को कायम किए। 1907 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी को कौन कायम किए? बोले तो स्वामी अय्यर ने कायम किए। पहले मरहले में सिफ़र के बजाय डॉट इस्तेमाल किया जाता था। पहले क्या करते थे? सिफ़र नहीं, वैसे डॉट लगाते थे, तो वो डॉट का निशानी सिफ़र के वैसा। अगरचे हिंदुस्तानी आशारियाई निज़ाम सिफ़र को दुनिया का मुतारिफ़ नहीं करते, तो साइंस तरीके आज आले सतह पर नहीं होती। 0 को नहीं मालूम करते तो आजकल है ना इतना डेवलप नहीं होता था, साइंस तरक्की नहीं पाती थी। हिंदुस्तानी रियाज़ीदान महावीर ने सिफ़र के उसूल लिखे। हिंदुस्तानी रियाज़ी सिफ़र 0 के उसूल लिखे, सुनो कौन बोलते? महावीर ने। और मुस्बित रासों के पहचान सबसे पहले हिंदुस्तानियों ने कहा। मुस्बित और मुनफी रासों के दरमियान फ़र्क हो तो पोजीशंस और फ़र्क ना हो तो डेबिट्स के तस्वुर का हवाले देते हैं। एक ख़त पर मुखालिफ सिमतों का इशारा प्लस माइनस से करना इनके लिए नया नहीं है। वो दौर कई मसावात स्क्वायर इक्वेशन के उसूल में डायफांटिस से ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। हार्डे ने कहा कि हिंदुस्तानों ने सिफ़र को मुतारुफ़ कराकर रियाजी का पतूर साख्त कर दिया। अब है आर्यभट्टा। ये पहले हिंदुस्तानी मशहूर रियाज़ीदान थे और इनका पैदाइश 1 मार्च को
पाटलिपुत्रा में हुआ 477 BC में। और लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल किया और गुप्ता ने लंदन यूनिवर्सिटी का चांसलर मुकर्रर किए। 3 साल की उम्र में लिखी हुई इनकी किताब है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टा लिखे से किताब है आर्यभट्टियम। और आर्यभट्टियम की खासियत यह है कि इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को मज़ीद खुलासे के तौर पर पेश किए गए हैं। आर्यभट्टियम के चार पैरे हैं। एक है गीता पादम। इसके अंदर क्या रहता है? 10 आयत है। इसलिए इसे दहाई गीतिका उसूल कहा जाता है। दहाई गीतिका उसूल भी कहा जाता है कि इसको 10 आयत रहते गीतिका पादम को। हुरुफ तहज़ी के हुरुफ नंबरों की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इंतहाई मुख्तसर शक्ल में लिखने का तरीक़ा बताए हैं। गीतिका पादम इसमें ना ज़मीन है, गर्दिश है, दिन रात, उसके पैमाने ज़मीन की हरकत, सूरज चाँद की हरकत, मियारात ज़मीन, सूरज चाँद के ख़तरे, सियारों की रोशनी के ज़ख़ीरों वगैरह आंसर हैं इसमें। और उसके बाद गणिता पादम, गीतिका पादम, गणिता पादम, काला पादम, एक और है गोला पादम। ये 4 है, ये 4 याद रख लो आप। उसके बाद इसके अंदर कितने गीतिका पादम में कितने आयत है बोलते? 10 आयत है। गणिता पादम में 30/3 आयत है। गणिता पादम में क्या रहता बोले तो 30/3 आयत है। लेकिन गणिता पादम, गण का मतलब क्या है? गिनती मतलब क्या है? ये कौन सा लफ्ज़ है? संस्कृत लफ्ज़ है। और गिनती का तो गणिता पादम गिनती याद रख लो, गणिता गिनती। इसमें क्या रहता है? मुरब्बा, अज्जा, ज़रबी, ज्योमेट्री, मुकब्बलमा, दायरा, मखरूत, मसलस, ऐसे रहते तफसील से मौजूद है इसके अंदर है। और इसके बाद काला पादम में 25 आयतें हैं। पहले जो है गीतिका पादम में 10 आयतें, गणिता पादम में 33 आयतें हैं, काला पादम में 25 है। इसमें काला पादम में कालम मतलब ज़माना मतलब वक्त, तो वक्त और सैयारे के बारे में तफसील है इसमें। कितने आयत रहते हैं इसमें? 25 रहते। और गोला पादम इसमें 50 आयतें हैं। और गोला पादम में क्या है? ज़मीन गोल है ना, गोल का पादम ऐसा याद रख लो आप। गोला पादम में 50 आयतें हैं। इसमें गोल के मतलब गोल, ज़मीन गोल रहती, सूरज गोल रहता है, ऐसा याद रख लो। तो और सूरज के शुमाल जुनूब की मदारी, दूसरे सैयारे सूरज से कितने दूर है, ज़मीन और सैयारे कैसे रोशन होते हैं, ये सब क्या रहता? गोला पादम में रहता। आर्यभट्टियम में 120 पर एक आयत है। ये सब मिला तो 150 आर्यभट्टियम में 120 पर एक आयत 121 आयत है। इब्तदा, आखिर और नतीजे, फ़ैज़, तस्बीह, सिमत, कुल 120 पर एक आयत है पूरे। ये कौन से 4 है ना पूरे? तो 4 में से कितने आयत है? एक इसमें 50, एक इसमें 25, एक इसमें 30/3, एक इसमें कितने हैं? और 10 है। ये सब मिला के क्या है? 121 है। और पहली किताब में आर्यभट्टा के मुताबिक एक दिन है ना, तुलुब आफ्ताब से तुलुब आफ्ताब तक एक दिन बोल के एक किताब में है। दूसरी किताब में क्या है? एक दिन कैसा बोले तो एक निस्फ रात से, एक आधी रात से, फिर दूसरे आधी रात तक एक दिन कंप्लीट बोल के एक किताब में है ना। एक सूरज के आफ्ताब है, तुलुब आफ्ताब से दूसरे तुलुब आफ्ताब एक दिन कंप्लीट। दूसरे आर्यभट्टा में दूसरी किताब में है ना, एक निस्फ रात से दूसरे निस्फ रात तक बोल के हैं। आर्यभट्टा के फराहम की जाने वाली खिदमत क्या है? साइन के लिए टेबल से पाई की कीमत कितना? 22/7 है, मतलब ऐसा 3.1416 ये भी पेश किए। मुसलस का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता पेश किए। और उसके बाद है ना, उसके बाद क्या करें? मेथड्स ऑफ इन्वर्शन से, और ज़मीन है ना कुर्वी है और सूरज के गिर्द घूमती है बोल के। और उसके बाद है ना 19 अप्रैल 1975 में स्पेस में क्या करे? एक सैटेलाइट भेजे। वो सैटेलाइट का नाम है ना क्या रखे? आर्यभट्टा रखे। और इसके बाद क्या है? आर्यभट्टा को नालंदा यूनिवर्सिटी के सदर बनाने वाला बादशाह बुद्धा गुप्त थे, और ये पीछे भी आया था। उसके बाद आर्यभट्टा की याद में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने 1976 में नवंबर 2, 3, 4 तारीख में आर्यभट्टा की 1500वीं पैदाइश का जश्न मनाए गए हैं। और भास्कराचार्य, हिंदुस्तानी रियाजी की तारीख में 2 भास्कराचार्य हैं, भास्कराचार्य 1, भास्कराचार्य 2। और पहले भास्कराचार्य जो 150 से 630 AD के खत्ते में केरला के रहने वाले थे। दूसरे भास्कराचार्य जो रियाजी के दुनिया में मुनफरद थे। अब अपन दूसरे भास्कराचार्य के बारे में देखेंगे। पहले भास्कराचार्य जो 150-630 AD के खत्ते में केरला के रहने वाले थे। दूसरे भास्कराचार्य जो रियाजी की दुनिया में मुनफरद थे, वो 12वीं सदी में पैदा हुए थे। वो माचीन में रहते थे। भास्कराचार्य ये 1114 AD में सहियादारी के करीब वेडापुरम में पैदा हुए। इनके वालिद महेश्वरान ही इनके रियाजी के मुअल्लिम थे, और भास्कराचार्य 2 के मुअल्लिम उनके फादर ही थे। और
ब्रह्मगुप्ता अकायद पर अमल करके मुतासिर हुए। भास्कराचार्य रियाजी दान और नुजमी थे। सिद्धांत शिरोमणि किताब ये 1150 में लिखे गए हैं। कौन लिखे हैं? भास्कराचार्य टू। सिद्धांत शिरोमणि के पहले हिस्से को लीलावती नाम दिया गया है। सिद्धांत शिरोमणि में पहले हिस्से को, वो किताब के पहले हिस्से को क्या बोले? लीलावती का नाम दिए गए हैं। सिद्धांत शिरोमणि को पर्शियन ज़बान में तर्जुमा हुआ। कब? ये है ना 2019 में DSC में पूछे हैं। सिद्धांत शिरोमणि को पर्शियन कौन से ज़बान में तर्जुमा किए गए हैं? तो पर्शियन ज़बान में। सिद्धांत शिरोमणि के 4 हिस्से हैं: लीलावती, अलजिब्रा, रियाजी का बाप, दायरे बाप। 4 हिस्से। सिद्धांत शिरोमणि किताबें 1150 में लिखे। कौन लिखे? भास्कराचार्य टू लिखे। और सिद्धांत शिरोमणि के पहला हिस्से का नाम क्या है? लीलावती है। और सिद्धांत शिरोमणि को कौन से ज़बान में तर्जुमा करें? पर्शियन ज़बान में। और सिद्धांत शिरोमणि के कितने हिस्से हैं? 4 हैं। और 4 कौन से हैं? लीलावती, अलजिब्रा, रियाजी का बाप, दायरे का बाप, ये 4 हैं। और उसके बाद है दायरे का बाप, लीलावती रियाजी। इसके अंदर देखो, लीलावती रियाजी में 13 अब्वाब है, 270 पर 8 आयतें हैं। लीलावती में क्या है? 270 पर 8 आयतें हैं। 13 अब्वाब हैं पूरे। लीलावती पहली किताब है ये। इसमें आशारियाई निज़ाम और हिंद से शामिल हैं। और उसके बाद है लीलावती में सिफर का इस्तेमाल आज़ादाना तौर पर किया गया है। और अलजिब्रा में 213 आयतें हैं। इसमें हेप्टोसिस विद 0 अलामत, रेशनल नंबर्स, 2 रुकनी लामहदूद, 2 मसावात, 2 रुकनी मसावात की मशक़। उसके बाद अलजिब्रा में अददी, तेदाद, आम मसावात, मुरब्बा मसावात के हासिल करने के तरीक़ेकार की वजाहत की। अब उसके बाद रियाजी, इसके अंदर याद रख लो 213 आयत किस में है? अलजिब्रा में है। लीलावती रियाजी में कितने हैं? 270 पर 8 आयतें हैं। अब रियाजी सैयारों के मुताल्लुक़ की रियाजी की बड़ी वजाहत की गई। अब क्या है? 4वां दायरे बाप। उसके बाद उसमें क्या है? 15 हिस्से में है। भास्कराचार्य की दूसरी किताब करना कुतहलम, भास्कराचार्य की दूसरी किताब का नाम करना कुतहलम सैयारों की गिनती के तरीके की वजाहत करते हैं। भास्कराचार्य की दूसरी किताब है करना कुतहलम। भास्कराचार्य के खिदमात क्या क्या हैं? सिफर के यानी 0, ये प्लस 0 इक्वल टू ये, 0 ये इंटू 0 इक्वल टू 0, ए प्लस 0 इक्वल टू ये, तो ये इंटू 0 इक्वल टू 0। सिफर से तकसीम करने पर नताइज लामहदूद होगा। पाई की खिदमत इन्होंने क्या बोले? 3.1255। आर्यभट्ट क्या बोले? 3.1416। तो पाई की कदर इन्होंने क्या बोले? 3.1215 3.1255 कौन बोलते हो? आर्यभट्टा बोल के नहीं रखे वैसा। और 3 पॉइंट के बाद कौन से नंबर सारे बोल के अच्छा देख के ऑप्शंस में रखना पड़ेगा। तो पाई की कदर 3.1416 है, तो आर्यभट्टा। और भास्कराचार्य क्या लिखे? 3.1255 पेश किए। आमतौर पर हिसाब के लिए पाई इक्वल टू रूट ऑफ 10 लेने को कहा। कौन बोले पाई इक्वल टू रूट ऑफ 10 ने? भास्कराचार्य। अलजिब्रा में मुस्बित और मुनफी आदत पर बहस की। अलजिब्रा में है ना मुस्बित और मुनफी आदत पर बहस की। कौन का? तो भास्कराचार्य टू। फल्कियात पर सिद्धांत शिरोमणि में बहस की है। फल्कियात पर है ना सिद्धांत शिरोमणि में बहस की है। मेथड्स ऑफ फ्लेस पोजीशंस, रियाजी के मसाइल हल करते वक्त वो गलत पोजीशन मेथड्स ऑफ फ्लेस पोजीशन के तरीक़ेकार पर अमल पैरा किए। और इन्होंने सूरज, चाँद, सैयारे की गर्दिश, तारीख़, मुसल्लस के उसूल, सैयारों का मदार, शुमाली और जनूबी कुतुब, चाँद ग्रहण की तौसी को पेश किए। अब ब्रह्मगुप्ता और राजस्थान के बहली में 598 BC में पैदा हुए। 620 पर 8 BC में इन्होंने किताब ब्रह्मसुप्त सिद्धांतम लिखे। ब्रह्मसुप्त सिद्धांतम ब्रह्मगुप्ता लिखे। ब्रह्मसुप्त सिद्धांतम ब्रह्मगुप्ता लिखे। इसमें 12 या 13 बाप हैं। रियाजी के बारे में लिखे हैं। इसमें 12 या 13 है, तो ये रियाजी के बारे में लिखे हैं। वरहा महावीर के साथ मिलकर हिरवान ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किए जो सैरुखी क्या बोलते हैं सैरुखी के उसूल पर 3 लैंग्वेज फार्मूला शायद सैरुखी लैंग्वेज नहीं, सैरुखी के उसूल पर मुबनी 4 ज़िलों के लिए उसूल को पेश किए। और इसका अलजिब्री का इसके बाद यहाँ पर फार्मूला है 4 ज़िलों पर ही लगाऊ होता है पेश गोई की। इसका अलजिब्री का इतला फल्कियात पर होता है।
और इन्होंने तालमी के नज़रियात को ख़त्म कर दिए। क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लस की तामीर के लिए डियोफांटस के तरीक़े को इस्तेमाल किए। ब्रह्मसुप्ता का 12 बाब रियाजी हैं और सेकंड ऑर्डर डिफरेंस को इस्तेमाल करने वाले पहले साइंसदान थे। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस को इस्तेमाल करने वाले कौन है? पहले साइंसदान हैं। भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्ता को गणिका चक्रा चूड़ामणि कहा। भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्ता को क्या बोले? गणिका चक्रा चूड़ामणि बोल के कहा। उसके बाद है इन्होंने अब रामानुजम बिस्पर 2 दिसंबर को रियाजी का दिन मनाया जाता है। कई को बोलते हैं बिस्पर 2 दिसंबर में उन्होंने पैदा हुई है। बिस्पर 2 12 दिसंबर के महीने में बिस्पर 2 तारीख 1887 में मद्रास के ज़िले में एरोड में पैदा हुए और उनके डेट ऑफ बर्थ के रोज़ है ना रियाजी का दिन मनाया जाता है, मैथमेटिक्स डे। 1914 को इंग्लैंड में मौजूद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ात किए। कब तहक़ीक़ात किए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में? बोलते 1914 में। कौन किए? बोलते रामानुजम किए। और 2 से बड़ा हर गैर मुफर्रद अदद को 2 मुफर्रद अदद के मजमूए की शक्ल में लिखा जा सकता है। 5 + 5 = 10 है, 3 + 5 = 8 है। ऐसा 2011 में हिंदुस्तान ने रामानुजन के नाम पर स्टैम्प को शाया किया। किसके नाम पर स्टैम्प शाया किया? बोलते रामानुजम के नाम पे स्टैम्प तो शाया किए। कब शाया किए? बोलते 2011 में। 2012 को रियाजी का साल करार दिया गया। रियाजी का ईयर कौन सा? बोलते 2012। और रामानुजन कांस्टेंट रामानुजम के मुस्तकिल नंबर, उनका रामानुजम का नंबर क्या था? 1729 बरेली नंबर। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, फेलो ऑफ द ट्रिनिटी और हासिल करने वाले पहले रियाजीदान हैं। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी और फेलो ऑफ ट्रिनिटी किसका? बोलता रामानुजम। और दत्तार हेरा का प्रकार गोल बैच 4 से बड़े जुफ्त अदद को 2 मुफर्रद को हासिल जमा में लिखा सकते हैं। 3 + 5 = 8 है। 2 बड़े जो जुफ्त 4 से बड़े जुफ्त अदद को 2 मुफर्रद के हासिल जरब में लिख सकते थे। और रामानुजम खालिस रियाजी दानों में मशहूर हैं। इनकी रियाजी की तमाम तहक़ीक़ात उन्वानात ख़ास तौर पर अददी हैं। उसके बाद कारनामे साइंसी दान की लिखी हुई किताब सेनाप्सिस खुद लिख लिए। और बर्नौली नंबर ने इसके लिए एक मारूफ मजमून है। और इसके बाद इनकी सलाहियतों को पहचानने वाले पहला शख्स रसोमी अय्यर थे। इनके सलाहियतों को पहचानने वाले शख्स कौन है? बोले तो रसोमी अय्यर। किनके सलाहियतों को पहचानने वाले? तो किनके? रामानुजन के। उसके बाद G.H. हार्डी के ज़रिए लंदन में रियाजी की तालीम हासिल करने में मदद लिए। रामानुजम को कोई आम आदमी नहीं है, खुदा ने इनको रियाजी की दुनिया में अता किया। ये बात बोले इसने कौन? बोलते G.H. हार्डी। क्या बोले हैं? रामानुजम कौन आम आदमी नहीं, उन्होंने खुदा उनके रियाजी के वास्ते दुनिया में अदा किए। बोलते कौन? बोलते G.H. हार्डी। उसके बाद 1914 से 17 के दरमियान इसने जेम्स ब्रिज यूनिवर्सिटी में न्यूमान के साथ मिलकर रियाजी की तालीम हासिल किए। रामानुजम पहले हिंदुस्तानी थे जो रॉयल सोसाइटी ऑफ कॉलेज और तसल्लिस कॉलेज के मेंबर बने। उसके बाद जो 2016 द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रामानुजम की ज़िंदगी की कहानी पर मुबनी फ़िल्म है। फिल्म का नाम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी 2016 में आई हुआ। वो है ना किसके बारे में? होता रामानुजम की ज़िंदगी के बारे में कहानी होएगी। श्री रामानुजम रियाजी की खिदमत क्या क्या किए ना? मेथड ऑफ फंक्शनल्स एक उन्वान जिस पर रामानुजन ने अपने आखिरी मरहले में तहक़ीक़ की थी। जोधवी स्क्वायर जादुवी चार्ली और हो गया इनके बारे में। और इसके बाद और है यूक्लिड मतलब पढ़ दिए ना हम लोग। अभी NCF 2005 तलबा खुद से फितरत तौर पर एहतसाब क्लासरूम की तदरीस और तालीम का मंसूबा होना चाहिए। रियाजी की तालीम का बुनियादी मकसद बच्चों में रियाजी की सलाहियत को तरक्की देना और स्कूल की सतह पर मुफीद सलाहियतों को फ़रोग़ देना। प्राइमरी सतह पर एहतसाब तदरीस के तौर पर नहीं होना चाहिए, बजते और गाते हुए भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। दूसरे मज़ामीन में रियाजी का इतलाक़ बुनियादी सतह से किया जाए। रियाजी में रियाजी के मवाद मालूमात से नामालूमात की तरफ की जानिब होना चाहिए। और दरमियानी उम्र के बच्चे पहले बार रियाजी के तसव्वुरात का खुलासा करने के लिए माजी में सीखी हुई बातों ठोस का इतलाक़ करके रियाजी से लुत्फ़ अंदाज होते हैं। यानी बुनियादी सतह पर सीखे गए महारतों को नए मंजर में दोबारा दिखा जाता है। हम इसको रियाजी की ख़वानदगी के आले के तौर पर सोचते हैं।
अददी निज़ाम। अब इसमें देखो हिंदी अरबिक अददी निज़ाम में बैनुल कौमी अददी निज़ाम। अब इसमें 0 1 2 3 4 5 6 है। इसमें हिंदी अददी निज़ाम या आशारियाई अलामतें कैसा लिखते हैं 1 2 0 0 को क्या भी नहीं है, 1 को कैसा लिखे देखो आप। उसके बाद बाबलीन इशारा क्या है, कैसा लिखे ये देख सकते हो आप। और ये है पूरे रोमन अलामतें कैसे रहते 1 2 3, तेलुगु में कैसा रहते, हिंदी में कैसा रहते, ग्रीक में कैसा रहते, ये है। ये पूरे याद रख लिया आप, एक बार नोट कर ले तो याद रहता, लिखे तो हाथ से लिखे तो याद रहता। उसके बाद बाइनरी सिस्टम, एक नंबर सिस्टम जो हिंसों 0 और 1 का इस्तेमाल करता है, इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। एक नंबर सिस्टम जो हिंसों 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं, इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। कदीम चीनी, मिस्र और हिंदुस्तानी तहजीबों में बाइनरी नंबर इस्तेमाल करते हैं। चीन में 9वीं सदी क़बल मसीह 6 बिट 3 बिट इस दौर के शाहउन्नग ने 2 किस्म के हिंसी निज़ाम इस्तेमाल किए थे। कदीम मिस्रों ने ज़रब के तरीक़े में बाइज़ी को अपनाया। 2री सदी क़बल मसीह के पंगला नामी एक हिंदुस्तानी क़वाइद ने चंद और शायरी के शोबों में 2 से 226 तक बाइज़ी नंबर इस्तेमाल किए। और अब एक बार ये पढ़ ले सकते हैं। इसको हुर्फ लगो, एक और गुरु यू 2 मात्रा को इस्तेमाल करके और चंद विनामालों को पेश किए। अब देखो यहाँ अदद को एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम में तब्दील करने का तरीक़ा। अशरी निज़ाम को बाइनरी में तब्दील करना, 20 पन्नों को बाइनरी में लिखना। मिसाल एग्जाम्पल है यहाँ पे है, देखो दिए गए नंबर 2 से तकसीम किया जाना चाहिए। अदद को नंबर के नीचे रखिए जैसे कि मिसाल में है बताए गए हैं। बाकी को दाएं तरफ रखिए। यहाँ पे है देखो 2 को 29 से डिवाइड करें, 2 को 2 बार ये करें तो 14 आते हैं। यहाँ पर 14 है, फिर 2 को 7 बार करें तो यहाँ पे पहले 0 ऊपर क्या भी नहीं, 0 आ गया इधर बाजू में। तो एक बार 2 7 14 है तो -1 है, फिर 2 3 6 है, डिवाइड नहीं हुआ सो यहाँ पर -0, 2 1 2, इसमें भी -1 है। क्या 2 0 0, यहाँ पे -1 है, इधर भी -1। ये ऐसा बाइनरी नंबर का ये आप लोग समझिए। अदद को बाइनरी से डेसिमल में तब्दील करना, यहाँ पे भी है देखो मैट्रिक मेथड। अदद 1000 100 10 1 10वीं 100वीं 1000वीं सदी। अब 1 है, उसके बाद इकाई दहाई कहते हैं वैसा 1 10 100 1000। उसके बाद इधर बाजू का है तो 1 के इधर बाजू 10वां 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा 1000वां हिस्सा। देखो यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, इधर डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, डोरीमीटर, मिलीग्राम है, मिलीमीटर है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ये पूरे आप लिख ले सकते हैं। अब उसके बाद एम इक्वल टू मीटर, एम का तो मीटर है, DCM का तो डेसीमीटर है, CM का तो सेंटीमीटर है, HM का तो हेक्टामीटर, MM का तो मिलीमीटर है, DM का तो डेकामीटर। उसके बाद 1 किलो इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर है। उसके बाद 1 हेक्टामीटर इक्वल 100 मीटर। यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 हेक्टामीटर। उसके बाद 10 हेक्टामीटर 1 किलोमीटर। यहाँ तक रियाज़ी ख़त्म हो चुका है। हिस्ट्री नेचर साइंस, इसमें पहला चैप्टर ट्राई मेथड्स में पहला चैप्टर है। इसमें पहले चैप्टर में रियाज़ी ख़त्म हो गया और साइंस और सोशल 2 बाकी है पहला चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। ये वीडियो आप लोग ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में है। और इसके साथ साथ TLM का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 1.5 आवर का वीडियो है, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में है। वो पूरा कंप्लीट टॉपिक पूरी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ साथ आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए ज़रूर मेरे को कमेंट बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स को शेयर करना। ओके, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।